दुनिया में ऐसे ट्रेडिशनल खाने भी हैं जिन्हें बनाने के लिए बड़े बड़े देग, सैकड़ों की टीम और गजब की मेहनत दरकार होती है। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 5 ऐसे गैर मामूली ट्रेडिशनल खानों की सैर पर जो न सिर्फ जायके में शानदार है बल्कि खाने के साइज और तरीके में भी लाजवाब है। क्या आपने कभी ऐसा देग देखा है जिसमें खाना बनाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ी? भारत के शहर अजमेर में वाक़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक ऐसा ही हैरत अंगेज देग मौजूद है। ये देग तकरीबन 11 मीटर चौड़ी है, यानी अगर आप इसके अंदर खड़े हो तो ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ता है। ये कोई आज की नई चीज नहीं है, बल्कि मुगल बादशाह अकबर ने 1557 में इसे दरगाह के लिए तोहफे के तौर पर दिया था। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतनी बड़ी देग के नीचे आग जलाने के बावजूद इसका किनारा ठंडा रहता है। इसके पीछे एक खास किस्म का डिजाइन और धात का इस्तेमाल किया गया है ताकि बाहर का हिस्सा गर्म ना हो। एक किस्म की इंजीनियरिंग जिसे आज भी लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ बड़े त्योहार आते हैं तो हजारों लोग जमा होते हैं और एक शानदार मीठा खाना तैयार होता है जिसे जर्दा कहा जाता है। जर्दा चावल, चीनी, गुलाब का अरक, जाफरान और खुश्क मेवों से बनाया जाता है और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोग मन्नत के तौर पर देग में चावल, मसाले और यहाँ तक के पैसे भी डाल देते हैं। ये सब चीजें फिर साफ की जाती है और इन्हीं चीजों से खाना तैयार किया जाता है। ऐसा नजारा आपने शायद ही कहीं और देखा हो जहां ट्रेडिशनल देग और अकीदत एक साथ नजर आए। क्या आपने कभी एक ऐसा खाना पकाने का तरीका देखा है जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी को जोड़ने का जरिया हो? आज हम आपको ले चलते हैं इंडोनेशिया के इलाके पापुआ, जहां होता है बाकर बाटू यानी पत्थर पर पकाया जाने वाला ट्रेडिशनल खाना। पापुआ के लोग जब किसी खास मौके को मनाते हैं, जैसे कि शादी, बच्चे की पैदाइश, मेहमान की आमद या फसल की कटाई, कब ये खास खाना तैयार किया जाता है। सबसे पहले नदी के दरमियाने साइज के पत्थरों को लकड़ी के आग पर इतना गर्म किया जाता है कि वो सुर्ख अंगारों की तरह चमकने लगते हैं। इसी वक्त गांव की औरतें और बच्चे मिलकर खाने की तैयारी करते हैं, जिसमें शामिल होता है सुअर का गोश्त, मुर्गी, मछली, शक्करकंदी, कसावा, तारू और जंगली सब्जियां। फिर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है। इसमें गर्म पत्थरों और खाने को तह बे तह रखा जाता है। फिर ऊपर से पत्तों और मिट्टी से ढांप दिया जाता है। ये खाना 4 से 6 घंटे में मुकम्मल तैयार होता है। इसका दारोमदार खाने की मिकदार और आग की शिद्दत पर होता है। जब ये खाना तैयार हो जाता है तो पूरा गाँव एक साथ बैठकर इसे खाता है। चीन में एक वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन ये कोई आम फेस्टिवल नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हॉट पॉट का फेस्टिवल। जी हाँ, एक ऐसा हॉट पॉट जिसका साइज 13.7-8 मीटर था और इसमें बायक वक्त 138 लोग बैठकर खा सकते थे। इस बड़े से बर्तन को तैयार करने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा ताकि ये इतना मजबूत हो कि 100 से ज्यादा लोग बायक वक्त खाएं और किसी किस्म का हादसा ना हो। सफाई का भी खास ख्याल रखा गया। फेस्टिवल शुरू होने से पहले इस बर्तन को कई बार जरासीम से पाक किया गया। यहाँ तक कि इंतजामिया ने परिंदों को भगाने वाले स्पेशल आलात भी लगाए ताकि खाने के दौरान कोई परेशानी ना हो। ये सब कुछ क्यों किया गया? ये फेस्टिवल दरअसल एक हॉट पॉट मसाले बनाने वाली कंपनी की मार्केटिंग थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 2 टन ताजा अज्जा और अपनी खास खुफिया मसालाजात इस्तेमाल किए। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा मकसद था, लोगों को एक साथ जोड़ना, कल्चर को सेलिब्रेट करना और एक अनफॉरगेटेबल तजर्बा देना। एक बार फिर चीन ने दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन इस बार मसालेदार अंदाज में। आपने चावल तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इतने बड़े पतीले में चावल बनते देखे हैं जो पूरे गांव को खिला सकता है? तुर्की में पुलाव सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन है, एक जश्न है। जब भी कोई बड़ा मौका आता है, जैसे शादी ब्याह या कोई यादगार दिन, तो इस तरह के बड़े बर्तन में कुकिंग की जाती है और फिर शुरू होता है एक अजीमुशान कुकिंग शो, जिसमें पतीले का साइज आपकी सोच से भी बड़ा होता है। ये बड़ा बर्तन 100 किलो से भी ज्यादा चावल पकाने की सलाहियत रखता है। देसी चूल्हों या लकड़ी के जलाने वाले बर्नर्स पर यह पुलाव धीमी आंच पर तैयार किया जाता है, जिसमें गोश्त, सब्जियां, दालें और मसाले शामिल होते हैं। हर बाइट में जायका, खुशबू और मोहब्बत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने बड़े बर्तन में खाना भी पकाया जा सकता है, जिसमें 1000 लोगों का खाना तैयार हो? तो आपको स्पेन के शहर वलेंसिया में होने वाली इस रवायती तकरीब के बारे में जरूर जानना चाहिए, जहां हर साल एक खास इवेंट होता है, पैया फेस्टिवल। यहाँ पैया बनाया जाता है, जो स्पेन की एक मशहूर डिश है, और वो भी एक बहुत बड़ी कड़ाही में। इस देगचे की चौड़ाई है पूरे 2.5 मीटर।
इसमें डाले जाते हैं 75 किलो मुर्गी, 30 किलो खरगोश, 5 किलो घोंगे और मुख्तलिफ सब्जियां। फिर आता है तेल। जी हाँ, 8 लीटर जैतून का तेल, और सब कुछ लकड़ी के आग पर पकाया जाता है। जब गोश्त और सब्जियां अच्छी तरह गल जाती है तो इसमें डाला जाता है 135 लीटर पानी और 60 किलो चावल। पर वो शाहकार खाना जिसे 1000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त पेश किया जाता है। पूरे इलाके में जश्न का माहौल होता है, लोग नाचते गाते और मिलकर खाते हैं।